आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात थी? क्या वो अपनी लेजिटिमेसी चाहता था? बिकॉज़ वो डिक्टेटर था, उसको एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गई उस वक़्त, पैसा आना शुरू हो गया। आपकी नज़र में क्या उसकी लॉजिक क्या थी इन तालिबान को बनाना जो है? लॉजिक तो वही थी जो आप बता रहे हैं कि उसने इस्लामिस्ट प्रॉपर जो था वो एजेंडा तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में भी इम्पोज कर दिया था ना। तो अगर तालिबान को उन्होंने उसने कल्टीवेट किया तो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन जो मुझे समझ आती है कि तालिबान का राइज तो होता है 1991 में, व्हेन जियाउल हक वाज डेड एंड गॉन। द तालिबान केम टू द फ्रंट इन पॉलिटिक्स इन 1991, और 94 में उन्होंने क्वेटा में हुकूमत कायम कर ली थी। तो जरा देख लें आप, मैंने जो फैक्ट्स मुझे याद हैं, द फिनोमिनन ऑफ तालिबान इस तरह हुआ था कि एक सिविल वॉर चल रही थी अफगानिस्तान में। जब अमेरिकन ने विड्रॉ कर लिया है तो एक सिविल वॉर, और कहा जाता है उस सिविल वॉर में जितने अफगान मारे गए हैं ना, वो ड्यूरिंग द रशियन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान और उस जिहाद के दौरान नहीं मारे गए। तो सिविल वॉर के अंदर दोनों, वो जो था नॉर्दर्न फ्रंट और ये जो थे इधर साउथ के जो हिकमत यार और ये बाकी इन लोगों के जो झगड़े हुए हैं ना, उसमें बेतहाशा अफगान जो है ना वो उनकी जान गई, इंजरी हुए, वो भागे वहां से। तो जब इनकी पहले खबर आई वो तो 1991 है। बाय दैट टाइम जनरल जिया वाज डेड एंड गॉन फॉर 3-4 इयर्स। और मुझे तो ये याद है कि अपना फरुतुल्लाह बाबर ने कहीं कहा है कि तालिबान को तो हमने पता नहीं तैयार किया है या क्या किया है, विच मीन्स कि वो दौर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का था, अगर इफ दैट इज करेक्ट। तो आई थिंक ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन जिया, वो कहते हैं कि विपिंग द डेड हॉर्स, सारा कुछ उस पे लगा देते हैं और वो आसान हो जाता है ना। लेकिन इफ जिया डाइड इन 89 in a 88 plane crash, and the Taliban first appeared in 91, how can you blame it on Ziaul Haq? ये तो जियाउल हक के बाद जो हुकूमतें आई हैं, ये उन्होंने उन्हें कल्टीवेट किया है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप ये चेक कर लें। मुझे यही याद है कि 91 हुआ ये था कि सिविल वॉर इतनी ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, ब्लड शेड हुआ था कि जब तालिबान जो स्टूडेंट थे, तालिबान मीन स्टूडेंट्स, ये जो, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो बने थे वो यार मदरसे, 300-400 से हज़ारों मदरसे हो गए, वो प्रोजेक्ट ज़ियाउल हक का बनाया हुआ है। ये वहाँ तालिबान तैयार हुए, पाकिस्तानी भी और शायद अफ़गान भी, जो उन्होंने फिर उस सिविल वॉर के अंदर जाके, शुरू में तो इनकी थोड़ी-सी, लोगों ने इनके आने से अमन भी पाया, स्टेबिलिटी भी पाई। लेकिन जब ये हुकूमत में आ गए काबुल में, तो इन्होंने औरतों को पब्लिकली फ्लॉग करना शुरू कर दिया और बेतहाशा प्रिमिटिव किस्म की सजाएं देनी शुरू कर दी। तो तालिबान तब से एक, दे आर अ बिग menace, a curse फॉर दिस रीजन। तो मुझे तालिबान आर अ प्रोडक्ट ऑफ द मदरसास, बट द तालिबान मूवमेंट गॉट प्रमोशन इन 1991, और उसका बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, मुझे तो ये याद है। सो हु डू यू वांट टू ब्लेम अल्टीमेटली इन पाकिस्तान फॉर द तालिबान विल ऑलवेज बी एन ओपन क्वेश्चन। लेकिन 1991 आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम वी हर्ड अबाउट द तालिबान। विद इन 3 इयर्स वो उन्होंने काबुल में हल कैप्चर कर लिया था, और फिर वहां से उसके बाद, the years can be a bit up and down. If you want, I can check in my book and see कि ये कौन से साल हैं। Would you like me to do that? अगर आप करना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है हम इसको बाद में वो रेफरेंस के तौर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग द ठीक है। वीडियो तक अगर। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जिया was dead by the time the Taliban became a political phenomenon. यस, हाँ, बिल्कुल। अलबत्ता इनकी ट्रेनिंग क्योंकि हुई है वहाँ उन मदरसों में,
तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो ये जरूर है, बिल्कुल लेकिन ये एक पॉलिटिकल कुव्वत की बुनियाद पे और बाद में हुकूमत जो है ये जिया के जाने के बाद हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताइएगा कि पाकिस्तान ने, हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लेकिन साथ हमने ये भी नोटिस किया है कि जो जैसे इमरान खान साहब हैं, वो जब उसामा बिन लादेन जब उसको कत्ल किया, अमेरिकन ने वहां पे रेड किया और मारा, तो वो उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कहते थे, उनको एक अफगान टीवी ने पूछा क्या वो शहीद है कि वो क्या है, तो उन्होंने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसका बात करते ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानियों का लीडरशिप का कंफ्यूज रहना और इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात के लीडर को भी दहशतगर्द ना कहना और उसको शहीद कहना, तो ये आप समझते नहीं है कि ये लीडरशिप की कंफ्यूजन है कि वो लड़ किससे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, और हम लोग कितने साल क्या करते रहे हैं? आप इसको किस एंगल से देखेंगे इस बात को? यही जो आपने कहा है, कंफ्यूजन तो बिल्कुल है ना, कि जिन जब नजर आता है कि ये लोग मिलिटेंट हैं, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो बार्बरिज्म पे बेस्ड है, तो उसकी जद में तो जो आएगा वो उसको उड़ा के रख देंगे। तो इन हुकूमतों ने, इन लोगों ने अपना इमरान खान, आपको पता है कि उन्हें तो तालिबान खान भी लोग कहते रहे हैं। तो अब ऑल दैट इज ऑन द टेबल नाउ, नथिंग इज हिडन। सो क्यों ये सारा कुछ करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान हैज टेकन अपॉन इटसेल्फ ए मिशन जो इसके बस में नहीं है। ये सारी दुनिया में ये फ्रंट लाइन है इस्लामिक उम्मा का, तो उस उम्मा को फ्रंट लाइन बनते बनते ये सब मुसीबतें पाकिस्तान पे आ गई हैं। जो टेररिज्म हुई पाकिस्तान में, कुछ लोग कहते हैं 80,000 हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, कुछ 50,000 कहते हैं, वट एवर द फिगर, इवन वन इनोसेंट पर्सन डेड इज टू मैनी, मैं समझता हूँ। तो इन्हीं लोगों को अब दोबारा आप रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं यार? अगर आप रिहैबिलिटेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो सरेंडर करें अपने वेपन्स। पाकिस्तान के जो फिर स्कूल होने चाहिए जहाँ पे उन्हें रिहैबिलिटेट किया जा रहा हो, कि उन्हें एक और किस्म की सोच दी जा रही है। अगर ये कुछ नहीं हो रहा तो रिहैबिलिटेशन फिर दोबारा, यानी कि नॉर्मल सोसाइटी में उनके लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? यू सी, यू कांट यूज वर्ड्स विदाउट गिविंग देम सम कंटेंट। तो इन्होंने क्या किया है? अगर अब खैबर पख्तूनख्वा में बट्टा भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया, तो दे आर बैक एट द गेम दे नो सो वेल हाउ टू प्ले। तो सत्यानाश तो अब पाकिस्तान का होगा ना। सो आई डोंट नो, मैं अब हम